तो इस वीडियो के अंदर हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स को कवर करेंगे। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स को प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करते हैं, इसको देखने से पहले एक बार डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन की डेफिनेशन को हम एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स का मतलब है ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आप पहली ड्रॉप डाउन से एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो दूसरी ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही ऑप्शंस दिखाई देंगे जो पहले वाली सिलेक्शन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है। आखिरकार एक्सेल के अंदर हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 ड्रॉप डाउन बनानी होगी, जिसमें से जो पहली ड्रॉप डाउन होगी वो हमारी पेरेंट ड्रॉप डाउन होगी और जो दूसरी ड्रॉप डाउन होगी वो हमारी चाइल्ड ड्रॉप डाउन होगी। चाइल्ड ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शंस अपीयर होंगे वो पेरेंट ड्रॉप डाउन में हमने कौन सी एंट्री को सिलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है कंट्रीज़ और सिटीज़ का। यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज़ के नाम हैं और यहाँ पे इन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद स्टेट्स या फिर सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अपनी पेरेंट ड्रॉप डाउन में अगर मैंने यूएसए सिलेक्ट किया तो चाइल्ड ड्रॉप डाउन में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस अपीयर होगा। अगर मैंने कनाडा सिलेक्ट किया तो चाइल्ड ड्रॉप डाउन में टोरंटो और वैंकूवर अपीयर होंगे। और अगर मैंने यूके सिलेक्ट किया तो हमारी चाइल्ड ड्रॉप डाउन जो होगी उसके अंदर लंदन और मैनचेस्टर अपीयर होंगे। तो सबसे पहले हम पेरेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। इसको हम सेल D39 पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेल D39 को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ऑल्ट डी एल की मदद से डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगा और इसके बाद अलाउ वाली फील्ड में मैं लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा जो कि है F39 टू F41। इसके बाद जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा हमारी जो पेरेंट ड्रॉप डाउन है वो क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं तीनों कंट्रीज़ के यहाँ पे नाम आ रहे हैं। अब इस ड्रॉप डाउन में मैं जिस भी कंट्री का नाम सिलेक्ट करूँगा जो हमारी दूसरी चाइल्ड ड्रॉप डाउन होगी उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं वो अपीयर होंगी। अब चाइल्ड ड्रॉप डाउन क्रिएट करने से पहले हम 3 नेम्ड रेंज क्रिएट करते हैं जो कि कंट्री के नाम पे बेस्ड होंगी, जैसे कि यूएसए, कनाडा और यूके। जब मैं यूएसए वाली नेम रेंज को एक्सेस करूँगा तो वो नेम रेंज रेफ़र करेगी सेल G39 टू H39। कनाडा की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो रेफ़र करेगी सेल G40 टू H40 और यूके की जो ड्रॉप डाउन होगी वो रेफ़र करेगी सेल G41 टू H41। तो चलिए सबसे पहले ये 3 नेम रेंज क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं इस डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F3 की मदद से क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूँगा। इसके बाद क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज़ इन दी टॉप रो को अनचेक करके मैं लेफ्ट कॉलम को चेक करूँगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा, जिसके बाद मेरे पास 3 नेम रेंज होगी यूएसए, कनाडा और यूके। तो चलिए एक बार जल्दी से नेम मैनेजर को लॉन्च करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारी नेम रेंज अपीयर हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 नेम रेंज है, कनाडा, यूके एंड यूएसए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चाइल्ड ड्रॉप डाउन को क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं सेल D40 को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ऑल्ट DL की मदद से डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, जिसके बाद मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करूँगा इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट को ओपन करूँगा और इसके बाद ऊपर वाले सेल की रेफरेंस दूंगा, यानी कि सेल D39 की रेफरेंस दूंगा जहाँ पे हमारे कंट्रीज़ के नेम अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा और जो मेरी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने अपने पेरेंट ड्रॉप डाउन में से कनाडा को सिलेक्ट किया है तो मेरी चाइल्ड ड्रॉप डाउन में टोरंटो और वैंकूवर अपीयर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोरंटो और वैंकूवर अपीयर हो रहे हैं। अब अगर मैं यूएसए सिलेक्ट करता हूँ अपनी पेरेंट ड्रॉप डाउन में तो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस अपीयर होंगी मेरी चाइल्ड ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब खाली 2 एंट्रीज बची हैं जो कि है न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। और यूके के लिए अगर मैं यहाँ से यूके सिलेक्ट करता हूँ तो लंदन और मैनचेस्टर यहाँ पे अपीयर होंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम डेट वैलिडेशन को देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। डेट वैलिडेशन को
लगाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब के बाद हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के बाद हम सेटिंग्स वाले टैब पे जाएंगे जो सबसे पहला टैब होता है, और उसके अंदर अलाउ फील्ड के अंदर हम डेट चूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया का सोर्स है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके करके अप्लाई करेंगे। तो इस वैलिडेशन को हम अप्लाई करेंगे सेल D46 में, और जो हमारा वैलिडेशन का क्राइटेरिया है वो है कि हमारी जो डेट है जिसे हम सेल D46 में एंटर करेंगे वो होनी चाहिए 1 Jan 2025 टू करंट डेट। तो यहाँ पे मैं टुडे का फॉर्मूला डालूंगा जो कि प्रेजेंट डेट को शो करता है। तो ये डायनामिक होगा, जैसे जैसे डेट बदलती रहेगी यहाँ पे, यानी कि सेल F46 की जो डेट है वो भी बदलती जाएगी। और हमारा जो क्राइटेरिया है वो है कि 1 Jan 2025 से लेके जो हमारी करंट डेट है, डेट उसके बीच में होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सेल D46 को सिलेक्ट किया है। ऑल्ट DL की मदद से मैंने डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च किया है। सेटिंग्स वाले टैब में मैं आया हूँ। वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंडर अलाउ वाली जो फील्ड है उसमें मैं डेट सिलेक्ट करूँगा, और इसके बाद डेटा वाली फील्ड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इन सारे ऑप्शंस को हम पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। इनमें से मैं बिटवीन सिलेक्ट करूँगा और स्टार्ट डेट में मैं सेल E46 की रेफरेंस दूंगा, और उसके बाद एंड डेट में मैं सेल F46 की जो वैलिडेशन है, रेफरेंस है, वो दूंगा। और उसके बाद इनपुट मैसेज में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू एंटर डेटा। इनपुट मैसेज में मैं डालूँगा एंटर एनी डेट बिटवीन 1 Jan 2025 टू करंट डेट। इसके बाद अलर्ट टाइप में मैं स्टॉप चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर यूज़र कोई भी गलत एंट्री डालता है तो मैं नहीं चाहता कि एक्सेल उसे उस सेल के अंदर, यानी कि सेल D46 में यूज़र को अलाउ करे कोई भी गलत डेट एंटर करने के लिए। तो इसके लिए मैं स्टॉप वाला मैसेज यूज़ करूँगा और यहाँ पे टाइटल पे दूंगा एरर मैनेजर, और एरर मैसेज में मैं लिखूँगा यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड डेट। इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ये जो वैलिडेशन है हमारे सेल पे लग जाएगी, जो कि है सेल D46। अब आप देख सकते हैं मैंने सेल D46 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट मैसेज है वो भी आ रहा है, हाउ टू एंटर डेट, एंटर एनी डेट बिटवीन 1 Jan 2025 टू करंट डेट। तो अब यहाँ पे अगर मैं आज की डेट डालता हूँ जो कि है 5 February 2025 और ओके पे क्लिक करता हूँ, एक्सेल मुझे अलाउ करेगा। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डे की डेट डालूँ, यानी कि 3 February 2025, तो इस केस में एक्सेल हमें एक एरर देगा कि यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड डेट, और हमको इस सेल के अंदर डेटा को एंटर करने से रोकेगा, क्योंकि जो हमने एरर अलर्ट टाइप का स्टाइल चूज़ किया है वो है स्टॉप। अब हम एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में बात करते हैं जिसकी मदद से आप उन सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने डेटा सेट के अंदर जो आपके दिए गए क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने एक रेंज पे डेटा वैलिडेशन को अप्लाई किया और उसमें एरर अलर्ट टाइप जो है वो आपने इंफॉर्मेशन का चूज़ किया, यानी कि अगर यूज़र गलत एंट्री भी करता है तो यूज़र को सिर्फ एक पॉपअप अलर्ट मिलेगा, उसके बाद उस रेंज के अंदर यूज़र एंट्री को फिर भी कर पाएगा। तो इस केस में हम उन सेल्स को कैसे पहचाने जो डेटा वैलिडेशन के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस शीट के अंदर आना होगा जहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन लगाई है। उसके बाद आप डेटा टैब पे जाइए। डेटा टैब पे जाने के बाद हम दोबारा से डेटा टूल्स वाले ग्रुप में आएंगे और इस बार यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के बिल्कुल साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड पे आपको एक छोटी सी ड्रॉप डाउन एरो दिखेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद सर्कल इनवैलिड डेटा को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे एक्सेल उन सारे सेल्स को सर्कल कर देगा जो कि डेटा वैलिडेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाई थी कि यूज़र को न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है और वो न्यूमेरिक वैल्यू एक होल नंबर होना चाहिए। इसी के साथ
जो वैल्यू की रेंज है वो होनी चाहिए 0 से लेके 1000 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेल्स हैं जो हाइलाइट हुए हैं, जो कि डेटा वैलिडेशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप अपने डेटा में से इनवैलिड एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आखिरकार हम एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन रूल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन रूल्स को डिलीट अगर आपको करना है तो सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जहां से आप वैलिडेशन रूल्स को हटाना चाहते हैं। उसके बाद आप डेटा टैब पे जाइए, डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कीजिए और यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक्सेल आपके सारे डेटा वैलिडेशन रूल्स को रिमूव कर देगा और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए और आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले इनपुट मैसेज आ रहा था अब नहीं आ रहा, क्योंकि इन सेल में से मैंने डेटा वैलिडेशन के रूल्स को रिमूव कर दिया है।